It's time for another reaction video. Today I'll be discussing some of the top quotes from a legendary investing book. This book is regarded as the Bible of value investing, the Quran of value investing, the Gita of value investing. और मैं तीन अलग अलग किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ guys. I'm talking about the Intelligent Investor by Benjamin Graham. I'm super excited to discuss some of the top quotes from this book. Let's get this started. Warren Buffett has always maintained that the best investing book that he has ever read in his life has to be The Intelligent Investor by the late Benjamin Graham. In fact, Buffett was a student of Benjamin Graham at Columbia and he eventually started working with him as well. Warren Buffett has always been a value investing guy and him and Charlie Munger are disciples of the late Benjamin Graham. अगर आप किसी भी seasoned investor से value investing का कोई book recommendation मांगोगे, it will most probably always be The Intelligent Investor, but I believe that this book is not the best for any beginner because first of all it is long and second it has a lot of concepts which might take time and which might get complicated. So to make things easier for you, today we'll be discussing the top quotes from this book. Let's begin. People who invest make money for themselves while people who speculate make money for their brokers. सिंपल सी बात है गाइज, अगर आप किसी रैशनल या फिर आइडियोलॉजी के बिना किसी चीज में इन्वेस्ट करते हो और खरीदते बेचते रहोगे तो आपके तो कुछ भी पैसे नहीं बनने और आपके ब्रोकर के बहुत सारे पैसे बनेंगे क्योंकि हर ट्रांजैक्शन में जो कमीशन होता है वो उनके ही तो पॉकेट में जाता है. द पंचेस यू मिस आर द वंस दैट वेयर यू आउट. अगर आप किसी भी सीजन्ड इन्वेस्टर से ये पूछते हो कि आपकी पोर्टफोलियो और आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी की सबसे बड़ी गलतियां कौन सी है तो कभी ये नहीं बोलेंगे कि यार मैंने येस बैंक खरीद लिया था या फिर DHFL खरीदा था जिसके आज 90 या 80% वैल्यू इरोड हो गया. दे विल ऑलवेज टॉक अबाउट दो स्टॉक्स विच दे मिस्ड आउट ऑन. सो फॉर एग्जांपल अगर कोई 2000 या फिर 2005 के टाइम से इन्वेस्ट कर रहा है, अगर उनको आप पूछोगे कि आपके सबसे बड़े रिग्रेट्स क्या है, वो हमेशा ये बोले कि आई मिस्ड आउट ऑन अ बजाज फाइनेंस और एन एस्ट्रा लिमिटेड इफ दे डू नॉट हैव दो स्टॉक्स इन देयर पोर्टफोलियो. सिमिलरली मेरे क्रिप्टो की जर्नी में मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि मैंने इथीरियम में इन्वेस्ट करना 2021 से शुरू किया. आई स्टार्टेड माई क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स इन 2020 और अगर मैंने स्टार्टिंग से ही इथीरियम में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया होता तो आज मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा होता बिकॉज इथीरियम हैज़ been a very big multi-bagger right since 2020. Invest only if you would be comfortable owning a stock even if you had no way of knowing its daily share price. ये चीज़ मैंने अपने पेरेंट्स और उनके जनरेशन में देखा है. जब भी हमारे एल्डर्स एक घर में इन्वेस्ट करते हैं उसके पहले वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं. सबसे पहले वो घर का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखेंगे, कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन देखेंगे, फिर डेवलपर का रेपुटेशन देखेंगे, एरिया को एनालाइज करेंगे और ये सब मेहनत और ये सब रिसर्च करने के बाद ही वो अपना पैसा घर में इन्वेस्ट करते हैं. अब एक बार घर खरीदने के बाद वो हर दिन अपने ब्रोकर को कॉल नहीं करते कि आज मेरे घर का प्राइस क्या है, आज प्राइस ऊपर गया कि नीचे गया है. उनको फर्क ही नहीं पड़ता बिकॉज ये उनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और इसमें इन्वेस्ट करने से पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है जिसकी वजह से उस इन्वेस्टमेंट और उस एसेट में उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है. बट ये चीज़ आज के दिन में ज़्यादातर इन्वेस्टर्स जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स होते हैं उनमें नहीं दिखता. दे थिंक दैट जस्ट बिकॉज इट्स सो ईजी टू बाय एंड sell stocks via this app, they do not have to do a research because कल जाके अगर वो स्टॉक नीचे भी चला जाए वो अभी के अभी सेल का बटन दबा के अपने पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं. मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और मेरे पोर्टफोलियो में कुछ 15 से 20 स्टॉक्स हैं और मैं अपना पोर्टफोलियो हर 2-3 महीने में कुछ एक या मैक्सिमम 2 बार चेक करता हूँ. तो अगर आज के दिन आप मेरे होल्डिंग्स का शेयर प्राइस पूछोगे मुझे याद नहीं होगा. मेरे को पता हो कि हाँ ये कुछ 6,500 7,500 उस रेंज में बिकॉज आई रियली डोंट केयर. दिस इज अ लॉन्ग टर्म बेट एंड आई नो कि आगे जाके इसमें पैसे बनेंगे पर इसका प्राइस आज क्या है उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. मूविंग ऑन. And back in the spring of 1720, Sir Isaac Newton owned shares in the South Sea Company, the hottest stock in England. Sensing that the market was getting out of hand, the great physicist muttered that he could calculate the motions of the heavenly bodies, but not the madness of the people. Newton dumped his South Sea shares, pocketing 100% profit, totaling 7,000 euros. But just months later, swept up in the wild enthusiasm of the market, Newton jumped back in at a much higher price and lost 20,000 euros or more than $3 million in today's money.
For the rest of his life, he forbade anyone to speak the words South Sea in his presence. न्यूटन ने ग्रेविटी के लॉज लिखे, पर वो भी स्टॉक मार्केट में अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर सके. दिस जस्ट गोज ऑन टू से द स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टिंग हैज नथिंग टू डू विथ योर IQ and has a lot to do with how you behave every time you face a situation where the market goes up or down. That's it, guys. I'm a firm believer of the fact that personal finance and investing has almost 80 to 85% to do with your emotions and just 15-20% with your head knowledge. ये थोड़ा मैं जनरलाइज करूंगा, बट एक चीज बोलूंगा, ज्यादातर फाइनेंस और इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा नॉलेज भी होता है, पर उनका पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा खास नहीं होता. और ये चीज़ को समझाने के लिए नेक्स्ट कोट देखते हैं. यू विल बी मच मोर इन कंट्रोल इफ यू रियलाइज हाउ मच यू आर नॉट इन कंट्रोल. ज़्यादातर प्रोफेसर्स, इकोनॉमिस्ट जो होते हैं ना, मैक्रो इकोनॉमिस्ट, सब लोग, ये लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स को ले डालते हैं, बट उसके बावजूद उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम्स. बहुत सारे आउटलायर्स होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आफ्टर सो मच इंटेंस रिसर्च दे आर स्टिल नॉट एबल टू आउट परफॉर्म. रीजन बीइंग they think that they can actually control the market. They think that after doing so much research, I am basically factoring all the things that can impact the market. But सबसे मेन चीज ये कि market is irrational. All the market participants, including you, me and everyone out there, are either greedy or fearful. इसीलिए markets को predict करना, उसको time करना, उसके गेज करना, ये सब का कोई फायदा होने ही नहीं वाला, बिकॉज मार्केट्स इन द शॉर्ट रन आर वेरी वेरी रैंडम. अ cynic once told G.K. Chesterton, blessed is he who expected nothing, for he shall not be disappointed. Chesterton's rejoinder, blessed is he who expected nothing, for he shall enjoy everything. अगर आपको कोई भी एसेट में लंबे टाइम तक अच्छा खासा रिटर्न कमाना है, तो ये चीज लिख के अपने वॉल में लगा दो, करेक्ट एक्सपेक्टेशन सेटिंग. एग्जाम्पल से समझाता हूं. पिछले 2 सालों में निफ्टी, सेंसेक्स और दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंजेस ने बहुत अच्छे रिटर्न दिया है. निफ्टी 7,500 8,000 के लो से 18,500 18,800 तक के हाइज देखा है. अब जिन लोगों ने इन 2 सालों में इन्वेस्ट करना शुरू किया है, उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिला है. उनको 40-50% का एनुअल रिटर्न मिला है. अब अगर आप मार्केट का पास्ट परफॉर्मेंस नहीं देखोगे और ये अज्यूम कर लोगे कि हर साल 30-40% नॉर्मल है, तो आप बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाओगे, क्योंकि ऑन एन एवरेज निफ्टी ने लास्ट 20-21 सालों में कुछ 14-15% का रिटर्न दिया है विदाउट डिविडेंड्स. ठीक है, अब ये रिटर्न बहुत ही अच्छा है गाइज, बिकॉज 15% का एनुअल रिटर्न CAGR वाइज बेसिकली मीन्स दैट इन एवरी 5 years यू आर डबलिंग योर मनी. लेकिन यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड, बिकॉज इन योर हेड यू आर लाइक 40-50% रिटर्न एवरी ईयर इज द नॉर्मल. And that's why you will end up quitting the market and you will lose out on all the compounding had you been investing in the stock market. That's why people who start their investing journey with crypto might never be satisfied with these stock market gains, because they are like अच्छे टाइम पे तो 100-200% का रिटर्न हम 6 महीने में ही देख सकते हैं. But what about the times when Ethereum, Bitcoin have not given a single percentage of return for a period of 3 or 4 years? वो चीज़ नहीं देखनी है, बस पॉजिटिव देखना है. रीजन बीइंग ज़्यादातर इन्वेस्टर्स इसी क्रिप्टो के बुल रन में घुसे हैं. You must thoroughly analyze a company and the soundness of its underlying businesses before you buy its stock. Now, as long as you don't understand what the company does, how it makes money, how it fares against all the other industry peers, then it doesn't make sense for you to invest your hard-earned money, because in the end, you will only make money if the company is eventually increasing their sales and profits in like a period of 5 years, 10 years. Because देखो, शॉर्ट रन में कंपनी हाइप से भी अब अच्छा शेयर परफॉर्मेंस दे सकती है, बट लॉन्ग रन में जब तक उस कंपनी का प्रॉफिट्स और उसका रेवेन्यू कंसिस्टेंटली ग्रो नहीं होगा, तो वो शेयर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा. आप हिस्ट्री में जाके देख लो, कोई भी कंपनी का 10 year शेयर परफॉर्मेंस will be a reflection of the company's business performance. That's it. Very simple. You must deliberately protect yourself against serious losses. You must aspire to adequate, not extraordinary performance. Again, वही रिटर्न एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होनी चाहिए. 15-20% over a long time is a very good rate of return, and if you are satisfied with it, then you will end up creating a lot of money. In fact, अगर आप 15 साल के लिए हर महीने 15,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और वो एसेट आपको 15% का CAGR देगा, तो आप करोड़पति बन जाओगे.
दैट्स द इम्पैक्ट ऑफ अ 15-20% CAGR गाइस. नंबर छोटा है बट कंपाउंडिंग के साथ मिलकर ये जादू कर सकता है. While enthusiasm may be necessary for great accomplishments elsewhere, on Wall Street it almost invariably leads to disaster. I am currently investing a lot of time on my YouTube channel. तो मैं constantly अपना YouTube स्टूडियो देखते रहता हूँ, मैं दूसरे लोगों का शॉर्ट्स देखता हूँ, दूसरे लोगों का कंटेंट देखता हूँ और constantly अलग अलग चीज़ें ट्राई करते रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ चलेगा कुछ नहीं चलेगा, बट इवेंचुअली समथिंग विल वर्क फॉर मी एंड आई विल कंटिन्यू टू डू इट एट स्केल. बट इन्वेस्टिंग में ज़्यादा एंथुजियाज्म लेके अगर आप एक्ट करने लगोगे, you will end up burning a lot of your money, guys, a lot of your money. While constant hustle initially is the way to grow in your career, स्टॉक मार्केट में आप जितना कम एक्टिविटी करोगे उतना आपके लिए अच्छा है. स्टॉक मार्केट में स्टॉइक मेंटालिटी सबसे ज़्यादा काम करेगी. को काम तरीके से ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है कि लंबे रेस के घोड़े बनेंगे तो ही पैसा कमाएंगे. हर चीज़ में पैसा डालना, हर दिन ट्रेड करना जब ट्रेड अपॉर्चुनिटी भी नहीं हो, ये बहुत बड़ी गलती है जो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स अपने जर्नी में करते हैं. तो ये चीज़ करनी नहीं है गाइज. मोर एक्टिविटी डज नॉट मीन मोर रिटर्न्स in the stock market. It should be remembered that a decline of 50% fully offsets a preceding advance of 100%. आपको ये समझना होगा कि अगर आप येस बैंक में 100 रुपए के भाव में खरीदते हो और वो स्टॉक फिर 10 रुपए में चला जाता है, which means a value erosion of 90%. To recover all the money back, you do not have to make a return of 90%. You have to make a return of 900% guys, 900%. तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये मत समझना कि 10-20% तो मार्केट वैसे ही कमा लेता है, तो अगर 10-20% नीचे भी जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा. That's not the case guys. It takes a lot of effort to recover those losses. In the short run, the market is a voting machine, but in the long run, it is a weighing machine. This is one of my favorite quotes about equity investing. 6 महीने 1 साल के पीरियड में इन्वेस्टर्स को उस कंपनी के बारे में जो लगता है उसके हिसाब से शेयर प्राइस ऊपर नीचे मूव होगा, बट लॉन्ग रन में कंपनी का जो सब्सटेंस है, जो कंपनी के एक्चुअल फंडामेंटल्स है, दैट विल ड्राइव द शेयर प्राइस. अगर कंपनी कॉन्स्टेंटली हर क्वार्टरली रिजल्ट्स में अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ दिखाती है, अच्छा EPS ग्रोथ दिखाती है, तो इन्वेस्टर्स उस कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होंगे और उसका शेयर प्राइस बढ़ते जाएगा. On the other hand, if the annual results or quarterly results are always bad, if they are not meeting the targets, if they are not able to grow their market share, then share price will also eventually go down. Shareholders will only make money when the company makes money in the long run. That's it. And that brings us to the last quote of the day, guys. The intelligent investor is a realist who sells to optimists and buys from pessimists. 2020 में सबको लग रहा था कि कोविड की वजह से सारे धंधे बंद हो जाएंगे, इंडिया अगले 1-2 साल तक लॉकडाउन में रहेगा, इकोनॉमी पूरी बंद हो जाएगी, सब अपने स्टॉक्स हर प्राइस में बेचने लगे, पूरा मार्केट सेंटिमेंट लो था. और उसी टाइम पे मैंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया. मेरे को जो कंपनीज में भरोसा था उन कंपनीज के और भी शेयर्स खरीदे और आज सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर मेरा पोर्टफोलियो कुछ 2.5 से 3 टाइम्स हो चुका है. आई एम नॉट किडिंग गाइज. वी विल डू अ वीडियो वेर आई विल डिस्कस माई पोर्टफोलियो, वेर आई विल शेयर माई पोर्टफोलियो एंड द रैशनल. अगर आपको वीडियो चाहिए तो सबके सब कमेंट करो गाइज, शेयर योर पोर्टफोलियो. अगर 100 लोग पोर्टफोलियो रिवील की मांग करते हैं तो मैं जल्द से जल्द अपना पोर्टफोलियो शेयर करूंगा. दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज. इफ यू फाउंड एनीथिंग वैल्यूएबल इन दिस वीडियो तो प्लीज हिट द लाइक बटन. दिस इज द काइंड ऑफ अ वीडियो विच यू शुड शेयर विथ एवरीवन अराउंड यू. आपके पेरेंट्स को भी हेल्प होगी, आपके भाई बहनों को हेल्प होगी, आपके कॉलेज फ्रेंड्स को हेल्प होगी. तो ये वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दो. आई एम श्योर दैट अ लॉट ऑफ पीपल विल थैंक यू. शायद ये शेयर करके बहुत सारे लोगों को ये भी लगे कि आप भी बड़े स्मार्ट हो, आपका भी सोशल करेंसी बढ़ जाए, है ना. मैं तो सबकी फायदे की बात करता हूँ गाइज. और अगर आप नए हो इधर तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए. दिस इज अ वेरी न्यू चैनल. योर लव एंड सपोर्ट विल कीप मी मोटिवेटेड. आज के लिए इतना ही दोस्तों. दिस इज अंशुमन एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन.